ओम शांति। 20 अगस्त 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जिसकी रिवाइज तारीख है 7 नवंबर 1995। पहले हम सुनेंगे मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। अगर बाप से किनारा कर लेते तो बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती। फिर भी बाप रहम दिल बंद आंख को याद के जादू से खोल देते हैं, बेहोशी से होश में ले आते हैं। बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं, वो है व्यर्थ संकल्प। तो बाप के प्यार के पीछे यह व्यर्थ संकल्प न्यौछावर करने हैं। व्यर्थ संकल्प का आधार दो बातें, पहला अभिमान और दूसरा अपमान। अगर इन दो को न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की पसंदगी है पवित्रता। पवित्रता जहां हो वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई यह सब आ जाते हैं। दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। गंभीरता से अपने मार्क्स इकट्ठी करो, वर्णन करने से खत्म हो जाती है। जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। जितना प्रभाव गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं। जैसे फूल में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। अब हम सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली का शीर्षक है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहता है कि मेरा बाबा मेरे साथ है या ढूंढना पड़ता है। इस तरफ है, उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो। आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है। लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहां ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख में चौनी खेल कभी कभी खेलते हो। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने % में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है। पदम गुणा प्यार है, ऐसे कहते हो ना।
अच्छा, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। तो समान बने हो? नहीं। फिर पदम गुणा से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो लेते नहीं हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है, पाठ बजाते हैं। जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्यौछावर होना, जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप का व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो? हाँ जी, हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं, फिर चाहे कोई भी विकार हो। ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं
उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में? अभी आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे महारथी हैं, चाहे प्यादे हैं, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो हैं ही छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूं, उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100% न्यौछावर हुए। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो? जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे? पक्के हैं? अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं हैं, लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों? जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा? वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है
तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है। उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है? पक्का? कि कोई ना कोई कारण बताएंगे? अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल देंगे। कारण नहीं, निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है। चले नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रू रिहा नहीं करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं? बाप मिला, संतुष्ट है ना? चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मग्न रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, सब खुश? कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला? राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दादियों से, देखो आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक हैं तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी, रत्नमोहिनी दादी के ऊपर भी खुश हैं। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है। भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना। तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। तो बाप दादा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी हैं। ईशु दादी से, इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पार्ट बजाया है और आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी हैं। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया है, कट नहीं हुआ है। कई करते बहुत हैं, लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी भी बात हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या? तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती हैं, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना,
तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, वरदान। रूहानी गुलाब बन चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। स्लोगन। परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। ओम शांति।